वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान का केस इतना महत्वपूर्ण है कि तारीखों पर तारीखें होते होते अंततोगत्वा 24 जून 2026 की तारीख, जो लगभग 2 माह की प्रतीक्षा के बाद में मिली है, वह कितनी महत्वपूर्ण, कितनी प्रतीक्षित होगी, यह हम सोच सकते हैं। बीच में 22 जून का एक ऐसा आकलन हुआ। 23 जून तो उनकी साइट पर ही दिखा दी गई थी, लेकिन अंतोगत्वा ये 24 जून तय हुई। अर्थात मैं जब वीडियो बना रहा हूँ रात्रि के समय, हो सकता है आप इसको सुबह सुबह देखें, दोनों बातें हो सकती है। तो ये बड़ा ही निर्णायक दिवस होने वाला है। आप पूछे कि निर्णायक दिवस पहले क्यों नहीं था, या यही निर्णायक दिवस क्यों है? इसके 2 कारण, बड़े साफ साफ कारण पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, कोई भी केस जब प्रोलॉन्ग होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये निर्देश अब बहुत साफ तौर से दिया गया है कि किस केस को किन स्थितियों में प्रोलॉन्ग या फिर उसको आप लंबित रख सकते हैं। दिशा सालियान का केस चूँकि फरवरी 2025 से यह लंबित है, इसलिए अब इसके और लंबित करने पर जो कोतवाल साहब और दूसरे जो बंधु हैं, परम आदरणीय न्यायाधीश महोदय, उन दोनों के ऊपर भी बात आएगी, और इससे पहले वालों पर तो आएगी ना आएगी। आप कितने दिन किस बेंच पर हैं, और आपने कितने केसेस किए हैं, और कितने को टरकाया है, टरकाया से मतलब आगे बढ़ा दिया है, ये सब रिकॉर्ड में जाता है। न्यायमूर्ति हाई कोर्ट के भी कोई भगवान नहीं होते हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। वे भी अंततोगत्वा तो नौकरी ही कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, न्याय देने की सर्विस कर रहे हैं, तो सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। तो इसलिए पहली बात कि यह फरवरी 2025 से फरवरी 2026 और उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 1.25 साल की ओर अग्रसर यह केस है उच्च न्यायालय मुंबई का। इसलिए इसको अब और प्रोलॉन्ग करने में बहुत सोचना होगा। अब उनको या तो एफआईआर का आदेश या फिर इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, ये करना पड़ेगा। अब एक्शन की मुद्रा है। अब तारीख पर तारीख का खेल, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 24 जून को तारीख पर तारीख का कोई खेल होगा। एक चीज़। दूसरा, शायद आश्चर्य हुआ आपको, लेकिन ये जो बिहार में भरत भूषण तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर नहीं कहूँगा मैं, फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें उस 28 साल के लड़के को, बीएससी का छात्र, पत्रकारिता करता था, उसको असमय षड्यंत्रपूर्वक मार दिया गया। ये कहा जाए तो कोई शायद गलत न होगा। और ये बहुत बहुत मुश्किल हालात पर है अभी। मुश्किल। सम्राट चौधरी, बहुत ये चौधराहट जा सकती है। कटु सत्य सुन लिया आप। अगर योगी बाबा की नकल में एनकाउंटर करें तो योगी बाबा किन का एनकाउंटर करते, याद रखना। आपने उस बच्चे को आपके राज्य में, आपने नहीं कह रहा हूँ, आपके राज्य में आपके अनियंत्रित पुलिस वालों ने उस बालक को मारा जिसके ऊपर कभी चींटी मारने का कोई आरोप नहीं था, जिसने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद लड़ रहा था, लोगों की भलाई के लिए, जो कह रहा था कि मुझे ये लोग मार देंगे, लेकिन उसने कहा कि मुझे मार भी दे तो मेरे शरीर का एक एक अंग हमारे देश की मिलिट्री को मिले, मेरे शरीर के अंग। क्या बात है। डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, डूब मरना चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, डूब मरना चाहिए ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जिन्होंने उसका इस तरीके से मारा है। बहरहाल हम बात करें तो देश खतरनाक मोड़ पर एक चिंगारी भर की ज़रूरत रहती है।
मोदी अच्छे से जानते हैं, अमित शाह अच्छे से जानते हैं, देश के बड़े नेता अच्छे से जानते हैं कि देश में बारूद पर बिठाया हुआ है सोशल मीडिया, मिनटों में आग फैलाता है। इसलिए और जब भी कभी ऐसे किसी भी देश में हुए हैं तो वहाँ पे के कोर्ट भी उस जद में आए हैं। क्षमा करना, ईश्वर न करे हमारे यहाँ हो। इसलिए जज भी, मैं बता रहा हूँ दूसरा कारण, जज भी निश्चित रूप से चौकन्ने होंगे कि अन्याय कब तक और न्याय कब मिल ही जाना चाहिए। सबकी परिधियाँ, सबकी जद तय है, इसलिए यह कल होगा। इसके अलावा तीसरा एक और कारण भी, जो पापी, दुराचारी, हत्या का आरोपी, दुराचार, बलात्कार, घिनौने काम का आरोपी आदित्य ठाकरे अब बिल्कुल जल बिनु मछली की तरह तड़पड़ा रहा है। अब कुछ नहीं, सांसद भी सब चले गए, पार्टी भी हाथ से चली गई, शिवसेना सब चली गई, अब कुछ नहीं बचा है। अब तो एक तड़पड़ाहट बची है जल बिनु मछली वाली। और शायद जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी तो कोई होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी न्यायपालिका के लोगों को बड़े अधिकारी ही कह सकते हैं, वे भी जानते हैं कि अब यह डेंडू बन गया है। कभी सांप था, अब डेंडू बन गया। दांत निकाल दिए, जहर की थैली निकाल दी, जिसके आधार पर वो सरकार को तोल मोल करके ब्लैकमेल किया करता था, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो। अब वो जहर की थैली निकाल के उसको दांत भी निकाल दिए, अब डेंडू बन गया। एक समय में 2014 के समय को याद कीजिए, अमित शाह से मिलने के लिए आदित्य ठाकरे जी को भेजा गया था होटल में, उद्धव जी ने भेजा था, और पार्टी की तरफ से वो बात करेंगे अमित शाह से। अब कहाँ है अब कहाँ है? इसलिए है ना, धूरे के भी दिन फिरते हैं न। जिस क्रूरता से, जिस अत्याचारी तरीके से सुशांत सिंह को मारा है, जिस बेदर्दी से सतीश सालियान की लड़की की हत्या और उससे पहले सामूहिक दुराचार उसके साथ किया है, फिर 14वीं मंजिल से क्या कुछ किया तुमने, तो तुम सोचोगे अब तो समय तो आ गया है, आ गया है समय। और आदित्य ठाकरे के चाहने वाले, उद्धव ठाकरे को माथे पे बिठा के नाचने वाले लोग, मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंच ले। हम तो जान हथेली पे लेके चलने वाले लोग हैं, इसलिए लोग और होंगे, है ना, जो चवन्नी के लालच में इधर उधर डांस करते रहते हैं मातोश्री के इर्द गिर्द। चौबीस जून निर्णायक, कुछ न कुछ बड़ा होगा। आदित्य सुबह से ही छुप जाना। भारत माता की जय।